दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 25 अप्रैल 2020। परीक्षाओं जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और करंट अफेयर जैसा कि रोज़ के वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम अब इस चैनल का नया नाम हो गया है, आपको मैंने बताया था। और इस चैनल पे जैसा कि लिखा हुआ यूपी एग्ज़ाम, तो यूपी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी SSSC, यूपी PSC, अन्य एग्ज़ाम, सबकी तैयारी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और टॉप कंटेंट्स के माध्यम से कराई जाएगी। तो अवश्य इससे जुड़कर लाभ लें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, ताकि आपको मैं बता दूं कि इस ऐप में, यह इतना बड़ा लर्निंग ऐप है, इसमें कोई भी कोर्स, कोई भी विषय आप सर्च करो आपको मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेकर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप आज की महत्वपूर्ण खबरें देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है यूपी PCS की, जो आपकी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, 200 वैकेंसी आई थी, शुरुआत में नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। अभी जो है कल की खबर आई कि 313 वैकेंसी हो गई है। अब केवल 313 पर नहीं है टिकने वाला है, अभी काफ़ी वैकेंसीज आपकी और आती जाएंगी। जैसे जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा, असर कम होगा, विभाग खुल गए हैं, वहाँ पर काम कंप्लीट होगा, अध्याचन संबंधी यहाँ भेजते जाएंगे और आपके रिज़ल्ट आने तक, प्री के रिज़ल्ट आने तक सीटें बढ़ती रहेंगी। और हमने आपको जैसा कि बताया था 800 से 1000 के आसपास सीटें रहेंगी ही रहेंगी यूपी PCS 2020 में। इसलिए कमर कस के आप पढ़ाई करें। जो वीडियोज़ आ रहे हैं जरूरी, आप उसको अवश्य देखें, कोई वीडियो छोड़े ना। दिन भर अपना पढ़ाई में आप केवल स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको कोई वीडियो छोड़ने नहीं है। जितने भी मटेरियल आपको दिए जाएं वो आप पढ़ते जाइए और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 25 अप्रैल की बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस आज मनाया जाता है। मई 2007 में 60वां विश्व स्वास्थ्य सभा सत्र हुआ था और उसी में निर्णय लिया गया था कि 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। ये विश्व स्वास्थ्य सभा क्या है? ये कार्यकारी एक इकाई है WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी इकाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? तो यह एक विशिष्ट संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट संस्था है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और अन्य जो कार्यक्रम हैं उससे संबंधित कार्य विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। ये अपनी रिपोर्ट आर्थिक व सामाजिक परिषद को देता है, याद रखिएगा। जो आर्थिक व सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, ठीक है। 5 महत्वपूर्ण या 6 महत्वपूर्ण अंगों में जो एक महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद, उसको यह अपना रिपोर्ट देती है। विश्व स्वास्थ्य सभा में याद रखिएगा कि प्रत्येक जो सदस्य राष्ट्र हैं उसके मैक्सिमम 3 सदस्य हो सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, अर्थात प्रतिनिधि हो सकते हैं यहाँ पे, जिनमें से एक मुख्य प्रतिनिधि होगा। मलेरिया रोग के बारे में करें तो एक घातक रोग है। अभी हाल ही में इससे संबंधित एक दवा बहुत प्रचलित थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो ये जो क्लोरोक्विन है, कुनैन है एक प्रकार से, जो कि सिनकोना की छाल से निकलती है दवा, जो मलेरिया की एक महत्वपूर्ण दवा है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का प्रमुख निर्यातक भारत है। भारत जैसे कुल 106 देशों में, जिसमें अफ्रीकी देश और एशियाई देश, जहां गंदगी और पिछड़ापन ज़्यादा है, वहां पर मलेरिया रोग ज़्यादा होता है। यही कारण है कि USA वगैरह में मलेरिया संबंधित दवाओं का उत्पादन नहीं होता है। लेकिन अचानक कोविड-19 आ गया, तो इसकी वजह से वहाँ डिमांड बढ़ गई, जो कि खतरा वहाँ था। इसलिए भारत से उन्होंने निर्यात करने के लिए कहा था इन दवाइयों को। ये प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजुआ से फैलता है और मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक है। उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ये फैलती है बीमारी मलेरिया की, ठीक है। WHO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट संस्था है, ये आपको याद रखना है। विद्या दान 2.0 ये क्या है पूछा जा सकता है। तो HRD मिनिस्ट्री, कौन है मंत्री इस समय? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ ई-लर्निंग सामग्री योगदान हेतु, अर्थात ई-लर्निंग जो सामग्री उसके योगदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें दीक्षा ऐप के माध्यम से इसकी सुविधा उठाई जा सकती है। इस कार्यक्रम की कौन सा ऐप? दीक्षा ऐप। कासोवाल पुल ये काफ़ी प्रचलित रहा।
बॉर्डर रोड संगठन द्वारा इसका निर्माण किया गया। कोसोवाल पुल का किस नदी पर? रावी नदी पर किया गया। कुल 484 मीटर लंबा पुल है। देखिए पुल की लंबाई यूपीपीएससी में बहुत पूछता है। तो रावी नदी पर कितना मीटर लंबा? 484 मीटर लंबा ये पुल। दोस्तों इसकी अगर आपको खासियत बताऊं तो ये जो कासोवाल जो जगह है, जिस जगह ये पुल बना है, एक तरफ रावी नदी है और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान और भारत की सीमा है, इसलिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दो महत्वपूर्ण संगठन है भारत में जो कि रोड का निर्माण कार्य करते हैं। परसों वाले वीडियो हमने आपको बताया था। एक NHAI है और दूसरा बॉर्डर रोड संगठन है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जबकि जो NHAI है वो जो परिवहन मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करता है। न्याय के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर जस्टिस, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है UNODC संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व अपराध कार्यालय अर्थात ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो संयुक्त राष्ट्र का है उसके द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। इसमें अगली पीढ़ी को अपराध व कानून के प्रति जागरूक बनाया जाएगा ताकि वो अपराध से बचे रहें और अपराध संबंधी कानूनों की उनको जानकारी रहे। काफ़ी बार ऐसा होता है जो बच्चे हैं या कुछ बड़े होते हैं, वो कई ऐसे विकासशील देश हैं जिसमें पढ़ाई के बाद भी उनको इतनी नॉलेज नहीं रहती है कि कोई कार्य अपराध है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, न्याय के लिए शिक्षा। ठीक है, ये दोहा घोषणा, दोहा डिक्लेरेशन याद रखिएगा, इससे संबंधित है। ठीक है, इसी के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। UNODC संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व अपराध कार्यालय ने किया है। अब दोहा घोषणा क्या है? तो UNODC की एक बैठक हुई थी दोहा में, वहीं पर यह घोषणा की गई थी इस तरह के कार्यक्रम चलाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व अपराध कार्यालय संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट कार्यालय है जो कि वियना में स्थित है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में, और इसकी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, जो कि यह जारी करता है। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNODC। और 1997 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अनअकैडमी में कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना हो, जैसे यूपीपीएससी का कोर्स आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी विशेषता है कि आपको साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर आपको मेथड बताया गया है, लेकिन यदि यहाँ पर ये रेफरल कोड आएगा, जब आप कोई कोर्स पे जब टिक करेंगे तो इंटर रेफरेंस कोड आएगा। तो रेफरेंस कोड में आप कुछ मत करिएगा, ये UD10 जो कि मेरा रेफरल कोड है, इसको आप फिल कर देंगे तो आपको डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा 10%। ठीक है, जितनी फ़ी आएगी आपकी 1 साल, देखिए 2 वर्ष की, जैसे 24 मंथ की फ़ीस आपकी 9100, 12 मंथ की है 7,000 रुपये। तो 2 वर्ष के लिए आप किसी कोर्स से जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं मात्र 9100 रुपये में। मतलब एक उदाहरण है ये। ठीक है, विभिन्न कोर्स हैं, उनके विभिन्न रखे गए हैं, सब्सक्रिप्शन के चार्जेस रखे गए हैं। तो ये चार्जेस देकर आप क्लासरूम जैसा एकदम माहौल पा सकते हैं, जैसा कि एक क्लासरूम में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं विथ PDF। ठीक है दोस्तों, तो आपको छूट वगैरह लेनी हो, कोई सब्सक्रिप्शन करना हो तो UD10 ये मेरा रेफरल कोड है, आप अनअकैडमी में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कोर्स आपको लेना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाम वाली वीडियो आज से रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, वो नहीं आ पा रही थी लेकिन अब रेगुलर आएगी। कुछ बड़े वीडियोस मैं बनाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियोस पर्यावरण पारिस्थितिकी की या अन्य का मैं विचार कर रहा हूँ कि बना दूंगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे तथ्य उसमें मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।